हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, पर्यायवाची की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो पीछे की क्लास में छूटा था उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है तालाब। तालाब का क्या होता है? सर, सरसी, पद्माकर, हृद, काशार, पल्लव और सत्र। फिर है सुंदर। सुंदर का है कलित, ललाम। ललाम स्त्री का भी पर्यायवाची होता है, हमने अभी कल की क्लास में पढ़ा था। फिर है मंजुल, रुचिर, चारु, रम और मनोहर। फिर आता है कवि। कवि का होता है कल्पक और सृष्टा। फिर ओठ। ओठ का पर्यायवाची होस्ट भी होता है, होस्ट भी होता है और रदच्छद होता है और लब होता है। फिर आता है शिकारी। शिकारी का लुब्धक होता है, और भी होते हैं लेकिन ये थोड़े से टफ हैं, इसलिए मैंने सिर्फ कठिन कठिन शब्दों को ही शामिल किया हुआ है। फिर है नाव। नाव का पर्यायवाची होता है तरी और पतंग। तरिणी भी होता है और भी होते हैं, लेकिन वो आपको हर बुक में मिल जाएंगे, ये मैंने कठिन कठिन शब्दों को ही लिया है। फिर है लता। लता का होता है बल्लरी, बल्ली और बेली। नकुल का होता है नेवला। महादेव जी को भी नकुल कहते हैं। वंश रहित और युधिष्ठिर के एक भाई थे, उनको भी नकुल, उनका भी नाम नकुल था। फिर आम का होता है साहूकार। अब अगर साहूकार आ जाएगा तो फिर आएगा रसाल, सौरभ, मादक और अमृतफल। फिर है खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची होता है गवाक्ष, झकोरा, बारी, वातायन और दरीचा। फिर गधा। गधा का पर्यायवाची होता है खर, राशभ, वेशर, चक्रीवन, वैशाख नंदन। फिर है सिंह। सिंह का पर्यायवाची होता है हरि, और ये हरि आप एक अपनी कॉपी के एक कोने में नोट करते जाएं। हरि के और भी पर्यायवाची होते हैं। फिर होता है पंचमुख, हर्यक्ष। हरि के पर्यायवाची अगर देखेंगे तो हरि के पर्यायवाची होते हैं हरि। बंदर को भी हरि के पर्यायवाची में शामिल करते हैं। शेर होता है, शेर बोले या सिंह बोले। भगवान जी, भगवान यानी विष्णु, विष्णु को कहते हैं विष्णु। और हाथी, और एक कोई और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसको भी नोट करवा दूंगी, तो ये आप एक तरफ नोट कर लीजिए कहीं पे। फिर पंचमुख, हर्यक्ष, पंचास्य, परिंद्र और श्वेत पिंगल, कंठीरण, पंचसिक, भीम विक्रम, दीप्त पिंगल, नखी, कव्याद, पुंडरीक, विक्रांत और केसी, ये सभी सिंह के पर्यायवाची होते हैं। फिर है केला। केला का पर्यायवाची होता है भानु, भानुफल, गजवशा, मोचा और पुंजरा सरा। फिर है सखी। सखी का पर्यायवाची क्या होता है? सखी का होता है, सखी का पर्यायवाची सखी नहीं होता, सहेली, सहेली होता है। और सैरेंद्री। फिर पान। पान का पर्यायवाची होता है नागरबेल, मुखमंडन और मुखभूषण। फिर घृत। घृत का पर्यायवाची होता है नवनीत, आज, हव्य और सरची। ये घृत यानी घी के पर्यायवाची होते हैं, घी भी लिख लीजिए यहाँ पे, घी का भी पर्यायवाची होता है। फिर मछली। मछली का पर्यायवाची होता है मकर, सरफरी, सख, पाठीन और झस। ये मछली के पर्यायवाची होते हैं। फिर बालू। बालू का पर्यायवाची, बालू है जो गंगा जी के किनारे खूब सारी पड़ी रहती। बालू का पर्यायवाची होता है सैकत और रेत। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है नाभिज, आत्मभु, पद्मयोनिज, लोकेश, गिरापति, रजोमूर्ति, विधि, विधान रहित, कमलासन, हिरण्यगर्भ और सदानंद, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। फिर है पराग। पराग का होता है रक्त, पुष्पराज, केसर और कुसुमराज। फिर गरुड़ का पर्यायवाची होता है वैनतेय, खगकेतु, हरिवाहन। हरि यानी विष्णु भगवान का वाहन कौन है? गरुड़ है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची हरिवाहन भी होता है, खगेश भी होता है, पक्षीराज भी होता है, उरग रिपु भी होता है और सर्पारी भी होता है।
यानी सर्पार यानी सर्प का शत्रु। तो सर्प को ये गरुड़ जी खा लेते हैं, इसलिए इनको सर्पारी कहा जाता है। फिर इंद्र का पर्यायवाची होता है शक्र, पुरंदर, वाशव, मध्वा। यहाँ माधवा लिख गया, मध्वा होता है। पुरहुत, सुनाशीर, सहस्त्राक्ष, मेघराज, वज्री, सतऋतु। और ये अलग अलग है, सतऋतु और इनके बीच में कौमा है, ये व्रत रहा है। और सचीपति भी होता है। मुर्गा का पर्यायवाची होता है कुक्कुट। एक योजना भी चलती है कुक्कुट पालन की। ताम्रचूर्ण, उपाकर, अरुण शिखा, ये मुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। मेढक का होता है मंडूक, दादुर, वर्षाभ, सातुर, दुर्धर और मंडूक। मंडूक दो जगह आ गया है। फिर है हंस। हंस का पर्यायवाची होता है कलकंठ, मराल, सिप पक्ष और मानशौक। फिर शरीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो होता है कलेवर, वपु, गांत और घट। देश का पर्यायवाची झरझरीक होता है। और भी होते हैं, लेकिन ये याद रखने की बात है, बाकी तो आप देख के भी समझ जाएंगे। इच्छा का पर्यायवाची ईप्सा होता है, ईहा होता है, वांछा होता है, लिप्सा होता है, लालसा होता है। सूर्य का पर्यायवाची भूषण, शविता, विवस्वान, विभवसु, मणि, खग, गभस्तिमान, नक्ष्माधिपति, विरोचन, पूषण, अर्यमा, चक्रबंधु, सप्ताशु, विकर्तन, जगच्चक्षु, प्रद्योतन, खद्योत, तमिस्रहा, ऊष्म रश्मि, प्रभाकर और मरीच। मरीच ही होता है, ये मारीच नहीं होता। मारीच वो अलग, जो रामायण में जिनका वर्णन आता है वो अलग है, ये मरीच ही है, वो मारीच ही है। वरुण का होता है अंबुपति, अंबु होता है, सॉरी, अंबुपति, प्रचेता, समुद्रेश और पाशी। आकाश का पर्यायवाची होता है तारापथ, अंतरिक्ष, दुष्कर, महानील, ध्यो, शून्यरव, दिव, अब्र, विहायस, नाक और धिष। ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। कौवा का होता है वायस, पिशून, करकट, काग और एकात। ये कौवा के पर्यायवाची होते हैं। घोड़ी का होता है अश्विनी, वामी, प्रशु और प्रशुका। ये घोड़ी के पर्यायवाची होते हैं। गर्मी का होता है निदाद। धरती इस समय गर्मी पड़ भी रही है, तो ये बोलो कि गर्मी नहीं, निदाद बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको याद आ जाएगा कि गर्मी का पर्यायवाची क्या होता है। ये नहीं बोलना है कि गर्मी ज़्यादा हो रही, बोलना है निदाद बहुत ज़्यादा हो रही है। धरती का पर्यायवाची है उर्वी, कु, भू, विपुला, जगती, पुहिम, रसा, मही, मेदिनी, गहवरी और इला। ये धरती के पर्यायवाची होते हैं। अब जैसे कु है ना, पुहिम है, गहवरी है, ये नए वर्ड है। पक्षी का पर्यायवाची होता है दुज, शकुनी, शंकुत और खेचर। मैना का होता है शारिका, चित्रलोचना, कहप्रिया, मधुरालय और शारी। ये मैना के पर्यायवाची होते हैं। समुद्र का होता है पाराभव, नीर निधि, कंपति, वरुणालय और मकरालय। और कल की क्लास में भी हमने समुद्र के पर्यायवाची पढ़े थे, और उसमें ये भी पढ़ा था कि पानी के पर्यायवाची में पीछे अगर धी शब्द लगा देते हैं तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ये आपको एक क्लास जो पहली पार्ट 1 की पढ़ी हुई है उस पर आप देख लेना, उसमें आपको 1000 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। नदी का होता है निम्नगा, धुनी, नोचगा, तटिनी, सरकरी, अपगा, फूलंकषा, राशवती, शैवालिनी, वाहिनी, शैलजा, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी। मूर्ख का होता है वालिश। और भी होते हैं, सठ होता है, और लेकिन ये वो आप सबको पता है, लेकिन ये नया वर्ड है। सोना का होता है हाटक, हेम, कुंदन, चामीकर, तामरस। कार्तिक का होता है सरभव। चंद्रमा का पर्यायवाची है सारंग, विभाकर, मृगांक, विधु, शशिकांत, हिमांशु, तारकेश्वर, तारापति, महताब और मृगलांछन।
एक कल हमने आपको बताया था राकापति भी होता है। राका मीन्स क्या होता है, रात होती है, और राकापति चंद्रमा को कहते हैं। अर्जुन का पर्यायवाची होता है विभात्सु, सव्यसाची, गुड़ाकेश, धनंजय और श्वेतवाहन। श्वेतवाहन इसमें बड़े आ की मात्रा भी लगेगी। कृष्ण का पर्यायवाची होता है यदुराप, यदुनंदन, कंसारी, गंगा, सुरधानी, विष्णुपदी, मेघना और ध्रुवनंदा, ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। और सुरसरी, देव नदी ये भी होते हैं, लेकिन वो कॉमन हो गए अब। यमुना का होता है जमुना, कालिंदी, कालगंगा, तरिणी, तनुजा। गणेश का हेरंब। कुंदन का होता है स्वर्ण, कंचन, हेम, जातरूप और हिरण्यगर्भ। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही रहेगा। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और ऐसी ही और वीडियो आपको मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।